शाह महमूद कुरैशी 9 मई जलाओ घेराव के एक और मुकदमे बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल और खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी। एटीसी ने जिनाह हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। इसराइल का कतर पर फिजाई हमला, हमास की सीनियर क़यादत को निशाना बनाया गया। खलील अल-हाया, खालिद मशअल, इस्माइल दरवेश, जाहिर जाबरीन और मूसा अबू मरजूक इमारत में मौजूद थे। इसराइली हमले में हमास का कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ, हमास का दावा। सैलाबी रेलों का जनूबी पंजाब में जोर। मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। रंगपुर में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड से गुजरने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की कतारें। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपर बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी अतराफ की आबादियों में भी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी जारी। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। हेड गंडा सिंह पर पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेरियाब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरियाबुर। मिंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मौजाजात बस्तियां और राबता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। करोड़ पक्का में दरियाए सतलुज में तुगयानी। मोजा गोल का बंद टूट गया। दरियाई पट्टी पर 40 देहात ज़ेरियाब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। बहावल नगर में भक्का पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उत शरीफ में भी दरियाए चनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासिर। पाक पतन में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए जो बहुत अफसोसनाक है। पंजाब के मुतासरीन 2 हफ्ते से कैंपों में मौजूद हैं। फौरी तौर पर मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए मदद की जाए। वजीर आजम से भी दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक मुतासरीन को रकम ना मिलना समझ से बाहर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करे। किसानों का मुश्किल वक्त में हाथ थामना होगा। पंजाब के किसान पहले ही मुश्किल में थे, अब सैलाब की वजह से मजीद मुश्किल में आ गए। आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल आ सकते हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा गुड्डू बिराज का दौरा। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। जोर सैलाबी रैली पंजाब से सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। आवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, हाजिर सर्विस फौजी, सिविल अफसरान और शहीद के लवाहिकीन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर आजम ने मेजर अदनान असलम की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, आज हमने मट्टी का एक बहादुर बेटा खो दिया जिसकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में नक्श रहेगी। मेजर अदनान असलम का अज़्म, वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। मेजर अदनान की शहादत इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के
लिए पुरअज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई गांव में सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR। पंजाब में एजाज चौधरी की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रानासनाउल्ला 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। पंजाब असेंबली में 251 वोट कास्ट किए गए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। अपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की रानासनाउल्ला को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली से भी इजहार तशक्कुर। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस। पुरतशद्दुद मुजाहरे न थम सके, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग लगा दी। खटमंडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें भी तोड़ दी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 20 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। नेपाली सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मॉनसून की लंबी इनिंग्स। कराची में वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 6.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद और नवाबशाह में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में बरसने के लिए बादलों की दोबारा सफ़बंदी। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। गंदुम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब हुकूमत की गंदुम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। खानेवाल में सैलाब से गंदुम जाया होने पर इजहार बरहमी। DG फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, रज़ाकाराना गंदुम स्टॉक डिक्लेयर कर दें वरना कार्रवाई होगी। हुकूमत को अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाज अनासर गंदुम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदुम के स्टॉक की दुरुस्त तौर पर निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसानात के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों में टैक्स मुआफ किए जाएंगे। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। 10 रोज में सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने का इम्कान। सैलाब से सबसे ज्यादा चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतालिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI की 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। बुशरा बीबी को तोशाखाना में जाली रसीदों के मुकदमे में जमानत में तौसी मिल गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी बरकरार। स्टॉक मार्केट ने 1,57,000 का संगे मील उबूर कर दिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 476 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,56,563 की तारीखी हद पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 281 रुपए 61 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में आज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,100 रुपए महंगा 3,88,100 रुपए का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एक्यूमेन पाकिस्तान के क़यादत की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा माहौलियाती ख़तरात से 2-4 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से ज़रूरी मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़रूरी लचक बढ़ाने के लिए जदीद मालियाती मॉडल्स की अहमियत पर जोर दिया। आइंदा माह एक्यूमेन बोर्ड मेंबरान और आलमी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक अहम फैसले का इम्कान। आला सतह की उमूमी बहस 23 से 27 सितंबर तक होगी। इजलास न्यूयॉर्क की बजाय जिनेवा में मुनाकिद करने के मुतालबात। ट्रंप इंतजामिया का फ़लस्तीनी सदर समेत 80 अहलकारों को वीज़ा देने से इनकार।